परिवार और पति और बेटे के लिए अपनी जिंदगी की सारी खुशियां लुटाने के लिए राजी रहा करती थी शारदा सिन्हा। भोजपुर की लोक गायिका, भोजपुरी गानों की लोक गायिका, बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा, जिन्होंने राजधानी दिल्ली के एम्स में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस 5 नवंबर की तारीख को छठ के महापर्व के नहाई खाई की दिन ली। छठ महापर्व पर ही अपने गानों से जादू चलाने वाली शारदा सिन्हा ऐसे चली जाएंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। छठ के त्योहार के बीच लोग जो उनके गाने सुनते थे उन्हें कितनी तकलीफ पहुंची होगी। खैर, शारदा सिन्हा का आखिरी गाना भी कुछ ऐसे ही था, दुखवा मिटाई ओ छठी मैया। जैसे कि वो अपनी छठी मैया से प्रार्थना कर रही थी उनका दुख दर्द कम हो। शारदा सिन्हा के बारे में बात करें तो उनके अंतिम इच्छा के बारे में इन दिनों हो रही है चर्चा। जी हाँ, शारदा सिन्हा के निधन के तुरंत बाद उनके बेटे अंशुमान ने बताया कि शारदा सिन्हा ने कहा था, उनकी मां ने कहा था कि वो सुहागन जाना चाहती है, लेकिन उनके पति नहीं रहे तो उनका भी अंतिम संस्कार वही करे जहां उनके पति का हुआ था। ये थी आखिरी ख्वाहिश शारदा की कि पति नहीं रहे तो शारदा को भी वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाए जहां पर उनके पति का किया गया था। शारदा की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो बस यही चाहती थी कि सुहागन ही इस दुनिया को छोड़कर जाए, लेकिन पति ने पहले ही साथ छोड़ा और अफसोस बदकिस्मती से उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। वो जान चुकी थी, बीमारी से पीड़ित थी और जीने की पूरी उम्मीद खो चुकी थी। इस वजह से वेंटिलेटर पर ज़्यादा संघर्ष करने को वो राजी नहीं थी अपनी ज़िंदगी के लिए। आखिरी इच्छा तक जिनकी नहीं पूरी हो पाई, उनके बारे में जानकर हर किसी की आंखें इस वक्त नम है। शारदा सिन्हा, जिन्हें देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री से लेकर पीएम मोदी तक सपोर्ट करने को राजी थे। उनके बेटे अंशुमान को पीएम मोदी तक ने फ़ोन कर आश्वासन दिया था, उनके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उन्हें हर तरह से सहायता मिलेगी। बता दें, शारदा सिन्हा के अंतिम शब्द थे, मेरी इच्छा सुहागन बनकर ही इस दुनिया से जाने की थी, लेकिन वो हो नहीं सका, इसलिए मेरा भी अंतिम संस्कार वही करना जहां अपने पिता का किया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट।